तो आज हम जानेंगे प्राकृत के बारे में। पहले हमने जाना था पाली के बारे में, जहाँ से हमने छोड़ा था आगे से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राकृत को द्वितीय और साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत का समय प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक का है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप विकसित हैं। जो हमारे प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, जब वैदिक संस्कृत काल में जब भाषा का संस्कार किया गया तो उसे संस्कृत भाषा कहा गया। यानी कि जब वैदिक संस्कृत काल में जब भाषा का संस्कार किया गया तो इसे संस्कृत भाषा भी कहा गया। तब जन भाषा प्राकृत के समान लोगों की बोली समझी गई। फिर धीरे धीरे उसका नाम प्राकृत पड़ गया। प्राकृत शब्दों के प्रथम अर्थ में प्राकृत और अभिलेखों में 2 भाषाएं सम्मिलित हैं। यानी कि इसमें 2 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो जानते हैं हम 2 भाषाओं के बारे में। द्वितीय प्राकृत में भारत तथा भारत के बाहर के अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाएं शामिल हैं। यानी कि भारत में और भारत के बाहर की भी प्राकृत में जो है वो अनेक भाषाएं इसमें आती हैं। और तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश और अभाट शामिल हैं। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। धर्म, साहित्य, भूगोल आदि के आधार पर प्राकृतों के अनेक भेद किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार से आर्तमागधी, महाराष्ट्री, पेशाची, शोरसेनी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। और इनके बारे में जो हमने आर्तमागधी, महाराष्ट्री वगैरह के बारे में बताया वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगातार मैं आपसे जुड़ी रहूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।